है उसका स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है ना। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव। यहाँ किसी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करा। यहाँ शिव रूपी जो राजा है, तो शिव रूपी राजा माने जिसको निराकुल शुद्धि प्राप्ति हो उस राजा को यहाँ नमस्कार करा। ठीक है ना। शिव उपाय करते प्रथम, शिव का माने, शिव का उपाय माने निराकुल सुख को प्राप्त करने का जो उपाय है उसको करने से पहले मंगल करते हैं। किसका मंगल करते हैं? अपने प्रणामों का मंगल करते हैं। जो हमारे प्रणाम विषय कसाय भी कथा में लग रहे थे, अपने उन उपयोग को हाथ से बचा के जो अपने पंच प्रमेष्टि हैं उनका स्मरण करने पर प्रणामों की विशुद्धि होती है, उसका नाम मंगल है। अपने प्रणाम जो मोह राग से कलुषित हो रहे थे, विषयों में जा रहे थे, तो अपने उपयोग को भगवान की भक्ति का स्मरण करना, उसका नाम मंगल है। ठीक है ना। मंगल क्यों कर रहे हैं? कि सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, इसलिए मंगल कर रहे हैं। लोक में भी कोई घर में काम करते हैं तो मंगल करते हैं ना पहले। तो ये भव के अभाव करने का कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए पहले मंगल कर रहे हैं। किसका मंगल कर रहे हैं? जो मोह का क्षय कर चुके हैं। तो जिन्होंने मोह का क्षय किया है और जो मोह का क्षय करना चाहता है वो उनका मंगल कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि इन्हीं के द्वारा मुझे मोह का क्षय करने का उपाय पता लगेगा, अन्य से नहीं लग सकता। क्यों? इन्होंने मोह का क्षय किया है और मुझे मोह का क्षय करना है, तो मुझे मोह के क्षय करने की जो विधि यहीं से मिलेगी, अन्य से नहीं मिल सकती। तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि इन्हीं से होती है, अन्य से नहीं होती। तो अन्य से माने जगत में जो अपने आप को देव कहते हैं, रागी देवी देवता, उनसे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। कि क्यों नहीं होगी? कि मुझे केवल प्रयोजन भव के अभाव करने का, मोह को क्षय करने का प्रयोजन, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। और जो अन्य रागी देवी देवता वो स्वयं मोह से ग्रसित है, मोह राग देश से। तो जो स्वयं मोह राग देश से खुद लगे हुए हैं, तो मेरे को मोह क्षय करने का उपाय कैसे बता सकते हैं? भाई आपके प्रयोजन की सिद्धि, आपको किसी से आपको MBBS सीखनी है, तो जो डॉक्टर MBBS कर रहा उसके आपके प्रयोजन की सिद्धि उसी से ही तो होगी, वकील से तो नहीं होगी। तो मेरे लिए अन्य डॉक्टर को छोड़ के अन्य सब प्रयोजन की मेरे लिए बेकार है। क्यों? उनसे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। ऐसे जिसको मोह का क्षय करना है, यानी कि सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए किसका मंगल किया जाएगा? जो सुखी हो चुके, वही मेरे को सुखी होने का उपाय बता सकते हैं, अन्य नहीं। तो मेरे लिए जगत में जितने भी रागी देवी देवता हैं, मेरे लिए उनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। तो मुझे उनसे राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। उनसे द्वेष भी नहीं है और उनसे राग भी नहीं है। क्यों? मेरे प्रयोजन की सिद्धि में कोई कार्यकारी नहीं है। तो बुद्धिपूर्वक उनका तो त्याग करता है, और बुद्धि पर जो अपने वीतराग देव हैं, इनका बुद्धि पर अवलंबन लेता है। ठीक है ना। तो इनका जो वो अवलंबन ले रहा है, किस प्रयोजन के लिए ले रहा है? पुण्य के लिए ले रहा है, अपने ख्याति लाभ पूजा के लिए ले रहा है, कि मोह का क्षय करने के लिए ले रहा है? एकमात्र ये प्रयोजन हो। इनकी भक्ति उपासना करने से पुण्य तो अपने आप ही होगा। पुण्य के लिए इनकी भक्ति नहीं करनी, इनकी जो भक्ति करनी मोह को क्षय करने के लिए करनी। तो जो जीव मोह को क्षय करने के लिए इनकी भक्ति करता है, उसका पुण्य तो अपने आप ही बनता है। ठीक है ना। शिव उपाय करते प्रथम, यानी कि सुखी होने का उपाय करने से पहले मंगल करते हैं। मंगल अभी क्यों कर रहा है? कि अभी वर्तमान के में जीव के परिणाम कलेशित हैं, और कलेशित परिणामों से भगवान की भक्ति नहीं होती। कलेशित परिणामों से भेद ज्ञान नहीं होता, तत्काभ्यास नहीं होता। तो इनकी भक्ति करके, इनका नाम का स्मरण करने से, इनका नाम का गुणगान करने से जो अपने परिणाम कलेशित हो रहे थे, वे परिणाम शांत होते हैं यहाँ आने पर। अब जब घर से आप आए थे तो रास्ते परिणाम कैसे थे? और इनके दर्शन करते ही
परिणामों में शांति हुई कि अशांति हुई? तो इनके दर्शन मात्र करने से परिणाम शांत हो जाते हैं। और ये जिनके दर्शन कर रहे हैं उसको उसके दर्शन करने पर ऐसी दशा हो जाएगी मेरी। राहुल भैया सुनना, जब इनके दर्शन करने से मेरे परिणाम इतने शांत हो जाते हैं, तो ये जिनके दर्शन कर रहे हैं उनके दर्शन करने से परिणाम ऐसी दशा मेरी हो जाएगी। ये किनके दर्शन कर रहे हैं? ये अपने स्वभाव के दर्शन कर रहे हैं। तो ये अपने स्वभाव के दर्शन कर रहे हैं, तो इनकी शांति वहां से आ रही है। इनकी शांति कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है कि अंदर से आ रही है? तो जो अंदर से शांति आ रही है, तो इसका मतलब जो अंदर शांति आ रही है वो स्वयं शांत रूप है, वो अशांत नहीं है। और मेरा शांति क्यों है? कि मैं बाहर में देख रहा हूं और ये अंदर में देख रहे हैं। तो इनके दर्शन करने से ये लक्ष्य बनता है कि इनकी जो शांति आ रही अंदर से आ रही, बाहर से नहीं आ रही। तो जब इनके दर्शन से शांति आ सकती है, तो ये जिनके दर्शन कर उससे शांति, उससे दर्शन करने से तो हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा मैं। इसलिए वो मंगल कर रहा है। मंगल माने दर्शन कर रहा है, उनके नाम का जाप कर रहा है, वो सब दर्शन में है। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, यानी कि मंगल कर रहा है किसका? अपने परिणामों का। सुनना, अपने परिणामों से ही मंगल होता है, अपने परिणामों से ही अमंगल होता है। बाहर में कोई जीव का मंगल करने वाला है ही नहीं। अपने परिणाम खराब होते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, तो दृष्टि बोलो किस पे जाती है? अपना नुकसान हो जाता है, कभी काम होते होते बिगड़ता है, तो दृष्टि किस पे जाती है? इसकी वजह से हो गया, पड़ोसी की वजह से हो गया, भाभी की वजह से हो गया, भाई की वजह से हो गया, कि इनने मेरे को चाहता नहीं था, टोक दिया इनने। तो अपना मंगल किससे मान रहे हो? पर से। और जो परिणाम खराब हो रहे हैं वो आपका अमंगल है कि नहीं है? जो आपके परिणाम कलेशित हुए वो अमंगल है कि आपका मंगल दूसरे ने करा? वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा अमंगल इसने करा। प्रभु तेरा मंगल करने वाला भी कोई नहीं और अमंगल करने वाला भी तो कोई नहीं। बाहर में तो निमित्त मात्र हैं। सुनो, अपना अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता है। जब भी आपके परिणाम कलेशित होंगे, आपकी कसाई उत्पन्न होगी, तभी होंगे। जब आपके परिणाम शांत होंगे, स्वयं अपने को देखोगे तब शांत होंगे। बाहर में तो निमित्त मात्र है, ठीक है ना। लेकिन जब अपने परिणाम खराब होते हैं तो उसमें उंगली किसके ऊपर उठाते हो आप? तो सामने वाले ने हमारे परिणाम खराब करे कि हमने अपने परिणाम अपने आप खराब करे? सामने वाले को तो नहीं रोक सकते उसके परिणाम को, ये रोक सकते हैं, हमारे अधीन नहीं है। तो उसने जिसका जो भी परिणाम हुआ, उन्हें जबरदस्ती हमारे परिणाम खराब करे कि हम उससे जुड़े तो परिणाम खराब हुए। सुनो, अब बाहर में अब रास्ते से आए, सारी गली में पानी भरा हुआ था, कीचड़ भी थी, है ना। अब उसको देख के आपके परिणाम खराब हो जावे तो वो कीचड़ क्या करेगी? कि बरसात में पानी आता है, बरसात में कीचड़ होगी। अब ये अगर समाधान करते तो परिणाम नहीं खराब होते। और कीचड़ को देख देख के आप परिणाम खराब कर, तो कीचड़ ने परिणाम खराब किए अपनी अज्ञानता से हुए। बोलो किसने खराब करे? और ज्ञान का अगर ऐसे भेद ज्ञान वस्तु का स्वरूप का विचार करोगे तो परिणाम अपने आप मंगल रूप हो गए। अपना अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता, लाभ नुकसान अपने पुण्य पाप से होता है या दूसरे से होता है। अपना नुकसान हुआ तो अपने पाप का उदय, तो नुकसान हुआ कि दूसरे ने अपना नुकसान करा, सामने वाला निमित्त बना। लेकिन अपने पाप का उदय तो नहीं देखते कि पूर्व में हमारा पाप का उदय माया ही निमित्त बना है। तो उंगली किसके ऊपर उठती है? अगर तुम्हारा पाप का उदय नहीं होता, वो निमित्त कैसे बनता? निमित्त तो जब ही बना जब आपका पाप का उदय था, लेकिन वो तो नहीं देखते। और सामने वालों को बोलो कितना कितना कह देते हो, वो तो और पाप का बंद हो रहा है। पूर्व का पाप का उदय आ रहा है, वो तो आ ही रहा है। और जब सामने निमित्त को आप और उल्टा सीधा बोलते हो
तो पाप का उदय जो वो आपका निजरा होगी कि और बंद होगा, और फिर जब पाप का उदय आएगा फिर तो ये तो चैन चलती रहेगी ना अनादिकाल से, कब टूटेगी। अपना लाभ नुकसान अपने पुण्य पाप से होता है, समझना। अगर लाभ हुआ, किसी काम में लाभ होता है ना, दुकान में कहीं भी माल बेचने माल लाभ होता है ना, उसमें भी कोई ना कोई निमित्त होता है। अब सामान्य नीति की बात कह रहे हैं, तो जब लाभ होता है तो कोई ना कोई तो निमित्त होगा ही, तो वहाँ फिर उसका उपकार मानते हो कि तुम्हारे निमित्त से मेरा उपकार हुआ है। क्यों? जब आप पाप के उदय में दूसरे पे उंगली उठाते हो, तो पुण्य के उदय में अगर कोई लाभ आपका उपकार पहुँचा रहा है तो उसको क्यों नहीं कहते कि भाई इसकी वजह से मुझे लाभ हुआ है। देखो आप जो समझो कि आप दुकान चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, और किसी ने आपको ऐसा सौदा बता दिया कि इसमें आपको ज़्यादा लाभ हो गया, तो जिसने ये सबको आपको बताया कि भाई ये माल खरीद लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो वो निमित्त बना ना आपके उस कार्य में, तो उसका उपकार मानते हो फिर हैं? जैसे आप पाप के उदय में दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो पुण्य के उदय में भी कहो ना कि भाई इसकी वजह, और सबसे कहो। जैसे पाप के उदय में सबको उसको बुरा बनाते हो कि इसकी वजह से नुकसान हो गया, उसकी सबसे कहते हो, ऐसे पुण्य का उदय भी कहो ना सबसे कि भैया अगर ये नहीं होता तो हमारा लाभ नहीं होता, इतना बड़ा हमारा उपकार कर रहा है। तो ये इसका नाम मिथ्यात है, इसका नाम मिथ्यात है। ज्ञानी जीव तो अपना पाप का उदावे तो कहता है कि भैया मेरे पाप का उदय तो निमित्त मात्र, उसने कुछ नहीं करा। सुनो भैया, जिसको ज्ञान हो गया सच्चा, अगर पाप के उदय से अपना नुकसान होता है तो ये कहता है इसमें कुछ नहीं करा, मेरा पाप का उदय है। और अगर उसके पुण्य का उदय से कोई कार्य बनता, निमित्त बनता, तो सबसे कहता भैया अगर वो नहीं होता ना तो आज हमें लाभ नहीं मिलता। बोलो, अभी आपको पता है नहीं कहाँ बैठे हो आप। अगर दूसरे पे उंगली उठा रहे तो पुण्य का उदय भी तो कहो कि इसकी वजह से लाभ हुआ, वहाँ चुप हो जाते हो और वहाँ सबसे कहते फिरते हो। तो अपना लाभ नुकसान पुण्य पाप से होता है, निमित्त मात्र है, ठीक है ना। और अपना हित अपने विवेक से होता है। विवेक, बारिश का टाइम था, तो जब बारिश का टाइम था तो छतरी लेके चलनी चाहिए थी, विवेक काम करेगा ना। और जब बारिश आई आप फिसल गए, छतरी भी नहीं लेकर आए और चप्पल भी दूसरी पहन का है। अब विवेक तो था नहीं, अब किसको कहोगे? इनको कहोगे, राहुल को कहोगे देखो ऐसे समय बारिश के समय स्वाध्याय रख दी, रास्ता सही नहीं करा उन्होंने। तो किसको ऊपर कहोगे? अकल ही नहीं है, बताओ अकल नहीं है। बारिश के समय मतलब पंडित जी को बुला लिया और रास्ता भी ठीक नहीं करा है, तो तेरा विवेक काम नहीं करता तुम्हारा। जब तुम्हारी पाचन क्रिया कम है तो सामने आता तो आपको लड्डू खिलाएगा ही, उसे तो नहीं पता होता, मेहमानबाजी दिखाएगा। और जब तुम्हें अपनी पाचन क्रिया कमज़ोर दिखाई देते तो अपना विवेक रखो, मत खाओ। अब खा लिया स्वाद में, अब कहता अम्मा जी ने खिला दिया भाई ने ज़बरदस्ती, तो तुम्हारा विवेक क्या काम है? अपना हित है तो खुद ख्याल में रहना चाहिए ना। क्या कह रहे, हम तो मना कर रहे थे, उन्होंने खिला दिया, तो भैया तुझे पता मालूम होना चाहिए ना मेरी पाचन क्रिया कितनी है। सामने वाला मेहमान भाई तो ये कह रहे हैं अलग अलग है, अलग अलग है। विघ्न विनाशक सुख करण नमो सुदसी भूप। विघ्नों का विनाश करने वाला है और सुख का कारण है। कौन? नमो शुद्ध सी भूप। नमस्कार करता हूँ जो शुद्ध है। किससे शुद्ध है? द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से जो शुद्ध है। ये तीन लोक के राजा, शिव रूपी राजा, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना। काय के लिए नमस्कार करता हूँ? मोह का क्षय करने के लिए नमस्कार करता हूँ, और कोई मेरा प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नीचे, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। मोह को क्षय करने का जो मार्ग है उसका स्वरूप कहते हैं। मोक्ष का मतलब कोई जगह का नाम मोक्ष नहीं है। अब मोह का क्षय, अब इसमें दो चीज़ और देखो, मोह दर्शन मोह और क्षय माने क्षोभ।
वो चाइत मोह की कसाय हो गई। तो मोह क्षोभ से रही जो साम्य दशा प्रकट होती है उसका नाम वीतरागता है। मोह दर्शन मोह का मोह हो गया, और क्षोभ माने चाइत मोह की कसाय, क्रोध मान माया लोभ हासी रति रति शोभ है जो तीन वेद। मोह क्षोभ से रही जो साम्य दशा उसका नाम मोक्ष है। मोह क्षोभ, क्षोभ कहता भैया क्षोभ मत दिला, क्षोभ माने गुस्सा मत दिला, तो जो हाँ कसाय है, और मोह माने विपरीतता है। तो मोह क्षोभ से रही जो साम्य दशा है उसका नाम वीतरागता सुख है। ठीक है ना। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारतानी मोक्ष मार्गी है। मोह को क्षय करने का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारतानी मोक्ष मार्ग, यानी कि जो सुख को प्राप्त करने का मार्ग है वो सम्यक दर्शन से चालू होता है। ठीक है ना। अब सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चार्त क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानकर उसको वैसा मानकर उस रूप परमन करना, वो सम्यक दर्शन ज्ञान तब होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है। कैसा वस्तु का स्वरूप है? सुनो, देह आत्म को एक गिने बहिरात्म तत्मुदा है। शरीर और आत्मा को एक गिनता है, ये विपरीत पना है, इसका नाम मिथ्यात्व है ना। तो शरीर आत्मा को अलग अलग मानना, तब सम्यक दर्शन की शुरुआत तब चालू होती है। अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है, लेकिन मानता इसका नाम मोह है, दर्शन है ना। पांच इंद्रिय की सामग्री में सुख नहीं है, तो पांच इंद्रिय की सामग्री में सुख मानता, इसका नाम मिथ्यात्व है। पांच इंद्रियों का नहीं है सब, पांच सुराग जो है ना, इन पांच सुराग से इनकी सामग्री को जब इस्तेमाल करता है उसमें सुख मानता है। आँख से चित्र देखो अच्छे सुंदर अच्छा लगता है ना, तो क्यों देख रहा है? सुख के लिए। कान से गाने सुनता है अच्छा लगता है ना, सुख लगता है इसलिए सुन रहा है। सुगंध दुगंध सूंघता है अच्छा लगता है ना। और इस सर्दी में गर्मी में ठंडी हवा अच्छी लग रही है ना, सुख मान रहा है ना। अपने मन पसंद की चीज़ खाता अच्छा लगता है ना। तो पांच इंद्रिय की सामग्री सुख मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्यों कि पांच इंद्रिय की सामग्री में सुख है नहीं। कैसे नहीं है? बोलो, कल बताता हूँ दिन को ध्यान करके कैसे नहीं है। देखो, इंद्रिय जनित सुख है, वो भी आकुलता जनित है। इंद्रिय जनित जो है सुख है वो भी आकुलता जनित है। कैसे? कैसे? अब सुनो, इनके भैया के गले में 2 तोले की सोने की चैन थी। सुनना सर, इनके भैया के गले में 2 तोले की सोने की चैन थी और आपके गले में थी नहीं। अब इसको देख कर लगा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अब आपने बड़ी कोशिश करके सोने की चैन बनवा ली, 2 तोले की, 2 की नहीं 3 की बनवा ली। अब जब गले में पहन के घूमते हो उसका वजन वो आपको आकुलित करता है, आकुलता देगा ना। अब वो जो आकुलता है वो दुख है कि सुख है? तो फिर दुख है ना, तो फिर चैन में सुख कहाँ है फिर वो? ठीक है ना। आप सुनो, अभी थोड़ी गर्मी पड़ जाए, एसी कमरा अच्छा लगेगा ना, पूरा चिल पूरा, और बंद कर दोगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद बैठे ही रहोगे कि बंद करोगे कि बाहर आ जाओगे? बंद करोगे। तो बंद क्यों करा? आकुलता लगी ना। तो आकुलता किसका लक्षण है? सुख का कि दुख का? तो आप उसमें सुख मान रहे थे अभी, अब दुख क्यों आया? सुख तो उसे कहते हैं कि निरंतर उसको भोगते रहो तो भी उसमें विकल्प ना हो। इनका जो सुख है निरंतर भोग रहे हैं, अनंत काल तक भोगेंगे। और इनका सुख किस में से आया? सामग्री में से आया, संयोग में से आया कि अपने में से आया? अपने में से आया। ठीक है ना। तो अपने ज्ञान से ही निर्णय करो कि मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ। अगर मैं सुखी हूँ सामग्री से तो मैं दुखी है, अपने ज्ञान से ही पूछो भाई। अगर मैं सामग्री में सुख मानता हूँ तो उनके पास सामग्री नहीं है, तो मैं दुखी है कि सुखी है? मैं सुखी है, तो इसका मतलब है मैं दुखी हूँ।
और चाहता मैं सुख हूँ, तो वो सुख कैसे ढूंढता हूँ कि बाहर से, और इन्होंने सुख ढूंढा अंदर से, तो ये सुखी है। अब इसमें ये प्रैक्टिकल करना है कि जिसमें आप सुख मान रहे हो उसका अवलोकन करना है कि इसमें दुख है कि सुख है। जब तक ये अवलोकन नहीं करोगे ज्ञान में नहीं जचेगा। जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तभी तो पता चलेगा कि सुख है दुख है। दो इंद्री का तो बता दिया आपका। अब सुनो, आँख से आप पिक्चर देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, कितनी देर तक देखोगे? गर्दन थकने लगेगी। भैया बंद करो। तो अभी तो आप कहते हैं कि मुझे टीवी देखना, मुझे ये पिक्चर देखनी है, नाटक देखना, अब बंद क्यों करा? क्यों बंद करा? कि चलो बंद करो, ऐसे ही कहते तो चलो बंद करो। क्यों? दुख है कि सुख है? मन भर गया। तो आकुलता लगने लगी ना मन भरते ही, अभी तो तुम सुख मान रहे थे। मतलब ऐसे प्रैक्टिकल करके जांचना इस चीज को, है ना। अब गाने सुन रहे थे कान से, सुनते सुनते आनंद आ रहा था, अपने रोग संबंधी के लिए सुन रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद लीड निकाल के फेंक दी। क्यों निकाल के फेंकी? ये आकुलता लगी। तो आकुलता किसका लक्षण है? सुख का लक्षण है कि आकुलता बोला दुख का लक्षण है? दुकान पे से उठ के आया हो ना, और सुख का कारण दुख व्यापार का कारण है, तो सारी रात खोल के बैठा। जो दुकान है आपके व्यापार का ठिकाना है ना, उसमें पैसा भी आता है बैठने पर, तो रात को क्यों बंद करते हो? हम कह रहे हैं रात को भी खोल के रखो। खोल सकते हैं रात को भी, दिन में भी 24 घंटे। क्यों? आकुलता लगेगी। तो आकुलता किसका लक्षण है? उनकी दुकान तो नहीं बंद होती किसी भी समय। बोलो राहुल भैया, उनकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है और एक ही जैसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं आकुलता होती? बोलो, अनंत काल तक इसी ऐसे ही बैठे रहेंगे इसी पोजीशन में, तो इनके चेहरे पे सिकन आती कि कुछ कि क्यों कि आपने अपनी दुकान वो मान रखी है कमाई की इनकी दुकान ये है, इसलिए इसमें सुख है। आज घर पे जाके कहना कि मैं तो आज मुझे ये डिश चाहिए खाने के लिए ही बनाना, और रोज़ ज़बरदस्ती लड़ रहे हो आप बनाने के लिए बहन जी से, और वो बना दी, पेट भर के खाई, शाम को फिर वही परोसी, अगले दिन नाश्ते में वही परोसी। अब कभी नहीं चाहिए कि तुम तो रोज़ लड़ रहे थे, तुम्हें 2-3 दिन तक यही देंगे खाने को, वो तो खा पाओगे क्या? क्यों? जब उसमें सुख है तो खाते रहो। तो ऐसे प्रैक्टिकल जानने से होता है ये मिथ्यात है, विपरीत मानता, 5 जिंदगी में सुख मान रखा, सुख नहीं। सुख लगता है कब तक लगता है? जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक सुख लगता है, और जब चीज़ मिल जाती है तो फिर सुख दूसरे में लगने लगता है, फिर तीसरे में लगने लगता है, और घुमा फिरा के वो जब थक जाता है ना तो सो जाता है पढ़ के। जब 5 इंद्रिय थक जाता है ना, उनका विशेष है कि अब चलो सो जाओ। सोने में सुख है ना भैया, आराम मिलता है ना। सुनो, सोने में आराम मिलता नहीं मिलता? आराम मिलता है। तो फिर सुबह क्यों उठते हो लेटे रहो? फिर कमर दुखने लगती है आपकी सुबह लेटे लेटे, कि अब खड़े हो जाओ और घूमने चलो, और थोड़ी देर घूमते घूमते फिर आप बोलते फिर अब बैठ जाओ। ये सब नाटक किसका है? किसमें सुख ढूंढ रहे हो आप? पर में ढूंढ रहे हो कि स्वयं में सुख ढूंढ रहे हो? थकावट किसका लक्षण है? आकुलता का लक्षण। जहां आकुलता वहां सुख नहीं। ये कहना आगे आ जाओ भैया, जिनवानी देखने में। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल करे बिना पता नहीं चल सकता। सुनो, ये जितने शरीर आदि से लेके कुटुंब परिवार रुपया पैसा मकान दुकान, ये सब संयोग है या नहीं है? संयोग है ना। आपने बनाए तो नहीं है, ना लेके आए थे, ना लेके जाओगे, यहीं मिले हैं। तो यहीं मिले हैं तो यहीं छूटेंगे पक्के रूप से। क्यों? जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है निश्चित रूप से। ठीक है ना। जब आपको ये पता है तो फिर संयोग को पकड़ने की कोशिश क्यों करते हो? जब वो आते हैं तब तो बड़े खुश होते हो, और जब इसका वियोग होता है तो फिर पकड़ पकड़ के रोते हो। क्यों? तुम्हारे तो नहीं थे, उनका आपका संयोग हुआ था, और आपको मालूम इसका से उसका वियोग होगा, तब दुखी की ओर उसके जाने पे।
अपना मान लिया है। इसका नाम ही तो मिथ्यात है। आपने तो माना तो मानने का ही दुख है, और फिर इस पर अधिकार जमाते हो अपना। तो संयोग पे आप समझो, कल ध्यान दिया था, धर्मशाला में अगर आप ठहरे हुए हों और 10 यात्री उसी कमरे में ठहर जाएं, एक एक करके है ना उसी कमरे में, और जब आते हैं तो कोई छोटी उम्र के कोई बड़ी उम्र के सबसे रिश्ते बना ले, तो 2 दिन जब रहना है, एक दूसरे से खान पीन भी करते, लेन देन भी करते हो, लेकिन आप उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो तो चलेंगे क्या? और वहाँ आपको मालूम भी है कि हमारे हिसाब से नहीं चल सकते, कि उनका परम स्वतंत्र, हमारे अधीन तो है ही नहीं। कोशिश करते हो चलाने के अपने हिसाब से, हुक्म देते हो वहाँ कि नहीं। तो यह जो धर्मशाला है, यहाँ पे 4 जने इकट्ठे हुए हैं, ये भी तो धर्मशाला है। कोई कहीं से आके इकट्ठे हो गए, तो यहाँ अधिकार क्यों जमा रहे हो उन पे? जैसे आप यात्री हो ऐसे ये भी यात्री हैं। न इस धर्मशाला पे आपका अधिकार है, न आने वालों का अधिकार, तो इस्तेमाल करने के लिए धर्मशाला। तो आप अपना अधिकार बस क्यों जमाते हो कि मेरा घर है, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और नहीं रहना तो जाओ। तो और आपका अधिकार है, सामने वाले चलने नहीं देंगे, हमारे भी तो अधिकार है। तब आपकी कसाई और भड़कती है, कर्ता बुद्धि, कि मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें इतना बड़ा करा, और तुम मेरा कहा क्यों नहीं मान रहे? कि तुम्हारे पे क्या अधिकार है उसका, यात्री का? बोलो, यात्री का कुछ अधिकार है क्या? और जब तुम उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते, तुम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करोगे फिर? बोलो, अगर तुम अपने हिसाब से उसे चलाना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी चलने की कोशिश करो फिर, लेकिन उसके हिसाब से नहीं चलते हैं कि क्यों? बोलो भैया, जब सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो तो उसके हिसाब से कितना चलते हो आप? तो दुख का कारण क्या है कि मेरे हिसाब से चलना पड़े, क्यों? ये हमारा घर है और तुम्हें पैदा करा है, तुम्हारे लिए इतना करा है। इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम विपरीत बना है। लगता दुख का कारण। अब दुख का कारण तो ये लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, मैंने इतना करा। बोलो भैया, सारा जीवन लगा दिया बच्चे के लिए मेहनत कर करके, अब बड़ा होते ही आँख दिखा रहा है। कि आँख इसलिए दिखा रहा है कि तुम अपने बंधन में बांधना चाहते हो उसे, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तो कौन अपने हिसाब से चलता? बोलो, बच्चा 2 साल का होते ही जब तक तो माँ की गोदी में रहता है, लेकिन जैसे पैर चलना शुरू करता, पकड़ के दिखाओ उसे, पकड़ के दिखाओ बच्चे को, और गोदी में जबरदस्ती बिठाओ। कि एक बच्चा भी अपना स्वतंत्र स्वाधीन रहना चाहता है, तुम दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हो। कि क्यों करना चाहते हो? कि हमारा घर है ना, हमने इसलिए करा है इतना सब कुछ। तो आप ये बताओ, आपने उनके लिए करा है कि उनके पुण्य की वजह से आप कर रहे हो उनका? पूर्व में उन्होंने आपका करा था, बदले में आप उसका कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो उसके लिए? उसका पुण्य का उदय आपको करा रहा है, आप कुछ नहीं करा रहे। जो पूर्व में उनने आपको दिया था, बदले में दे रहे हो आप, कुछ अपना नहीं दे रहे, उसको कुछ नहीं कर रहे। बोलो भैया, अगर ऐसा समझोगे और ऐसा मानोगे तो दुख नहीं होगा। बोलो, दुख नहीं होगा। दुख क्या है? अपना मानने का होता है, और क्या का दुख है? इसका नाम मिथ्यात्व है। देखो, महामोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, ठीक है ना? अब सुनो, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, अपने अधिकार में जमाने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? तो शरीर से आपका क्या संबंध है? इन सबको जो अपना मान रहे हो, है ना, धर्मशाला की सब सामान को, उस धर्मशाला का सारा सामान शरीर से संबंध है कि आत्मा का संबंध है? और शरीर का क्या संबंध है? दूध पानी की तरह एक जगह है। दूध पानी एक जगह रहते हैं ना, अलग अलग रहते, एक जगह रहते भी। ऐसे शरीर आत्मा एक क्षेत्र में रह रहे, अलग अलग है। बोलो भैया, ये भैया अलग अलग है कि एक है? अलग अलग थे, अलग अलग है, और अलग अलग होते हैं। दूध पानी, दूध को जब गर्म करते हैं उसमें खटास डालते ही पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। ऐसे ही आयु पूरी होने पर यह शरीर पड़ा रह जाता है और आत्मा निकल कर चला जाता है। हाँ, तो कहते हो कि देखो देखो, जब किसी का वियोग हो जावे, गए थे ना आज, कहते हो ना भैया अब तो शरीर तो, आत्मा तो चला गया, अब शरीर रह गया, रोने से तो कोई फायदा नहीं।
और एक दिन सबका छूटना, सबसे ये कहते हो ना, आप भी ये कहोगे कि तो मिट्टी रह गई। तो जैसा उसको समझा रहे हो यहाँ लगता है कि ये मिट्टी है, उसको जो समझा रहे हो आप, भैया मिट्टी रह गई, जीव को तो चला गया, तो यहाँ जानते हो जो जीव वहाँ का चला गया वो जीव अभी यहाँ पे है। क्या कह रहे हो? वहाँ लगता ही नहीं, वहाँ तो कह रहे हो, तो वो गलत कह रहे हो, सच्ची कह रहे हो कि देखा देखी कह रहे हैं। भैया अब रो मत, जिसका जो आया वो तो जाएगा, वहाँ तो कह रहे हो, तो तुम क्यों रोते जब तुम्हारा कोई जाता है? तो जो दूसरे को कहते हो खुद को समझाओ ना उस समय वो बात को, तो दुखी नहीं होगा। जो आप दूसरे को कहते हो खुद को समझाओ, तब मिथ्या आ जाएगा उसका, तब सब मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। देखो महाप्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी, मोक्ष मार्ग को रोकने वाला कौन है? मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने भैया विपरीत मानता। उसका स्वरूप बताया, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर किसको? विपरीत मानता को। दुख रूप और दुख का कारण जानकर हे मानकर उसको तो त्याग करना, किसका? मिथ्यात का। विपरीत मानता को दुख रूप दुख का कारण जानकर मिथ्यात को तो त्याग करना। लेकिन अभी क्या कह रहा है? दुख का कारण पर को जानकर पर का त्याग करता है। तो दुख का कारण पर है कि दुख का कारण अपनी अज्ञानता विपरीत दृष्टि है? उसे तो दूर करता नहीं, उसे करता है इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। किस किस को हटाएगा भैया? तो अपनी पागलपन को हटा लो अंदर से। बोलो किस किस को हटाओगे? कौन कौन दुखी कर रहा है आपको? या तुम स्वयं दुखी हो अज्ञानता से? कहाँ जाओगे? बोलो सुनो, एक कम दिमाग का व्यक्ति अपने पागलपन की हरकत के कारण गांव में मशहूर हो गया। पागल हरकत करता था वो, उल्टी सीधी, तो सब पागल पागल कह रहे थे। एक दिन सोचने लगा यहाँ तो गांव वाले सब मुझे पागल कहते हैं, अब चलो दूसरे गांव में। यहाँ तो सब पागल कहते हैं, जीना उन्होंने हराम कर दिया, दूसरे गांव में चलो। अब सुबह सुबह चला, दूसरे गांव में पहुंच गया, शाम हो गई, अब थक के चूर हो गया। उनने सोचा आराम करूँ थोड़ी देर के लिए। अब एक कुआं था, कुएं पे बैठ गया पैर लटका के अंदर। कुएं पे बैठा आराम करने के लिए, लेकिन पैर लटका के अंदर बैठ गया। गांव का, दूसरे गांव का आदमी है, उन्होंने कहा अपने गांव का तो लगता नहीं है। उन्होंने कहा पागल है क्या तू, गिरेगा कुएं में? इन्होंने कैसे जान लिया कि मैं पागल हूँ? अरे इनको ही पता लग गया मैं पागल हूँ। इनको किसने बताया कि अब चलो यहाँ से भी? तो कहाँ कहाँ जाएगा? ये पागलपन छोड़ दे, वहीं रह तू, पागलपन छोड़ दे। ऐसी जीव कहीं भी पहुंच जावे, जब तक मिथ्यात को नहीं छोड़ेगा दुखी रहेगा। बोलो सिद्धालय में सुख है क्या? बोलो सिद्धालय में सुख है? सिद्धालय तो जगह है जहाँ सिद्धालय में अनंत सिद्ध प्रमेटी अनंत सुख को भोगने हैं, वहीं अनंत निगोदिया जीव जन्म मरण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वहीं निगोदिया जीव अज्ञानता से। अगर जगह में सुख होता तो वहाँ निगोदिया जीव दुखी है मिथ्यात के कारण। जन्म मरण एक श्वास में जद्दा 10 बार जन्म मरो लख्यो बहुत बार। और नरक में दुख है। अगर नरक में दुख है तो सम्य दृष्टि वहाँ सुखी है नरक में। क्या कह रहे? जगह में सुख है क्या? और जगह में दुख, जगह में सुख है ना दुख है, तो निमित्त मात्र है। सुख अपने में है और दुख अज्ञानता में है। जिसने ये जान लिया वो फिरता नहीं है जगह जगह, वो अपने बैठ के भगवान को देख देख कर अपना पागलपन मिटाता है, भेद ज्ञान करके मिथ्यात को दूर करता है। जैसे जैसे वो सूरज उदित होता जाएगा, वो बादल छटते जाएंगे अपने आप। तो जैसे जैसे तत्काभ्यास स्वाध्याय के करता जाएगा, तो मिथ्यात रूपी मोह दूर होता जाएगा अपने आप ही। दुख दूर नहीं करना और सुख को नहीं ना, सुख स्वरूप तो है ही, अज्ञानता के कारण इसका सुख ढक गया। बोलो भैया क्या कह रहे हैं? सुख को कहीं से लाना? सुख स्वरूप तो है ही, लेकिन सुख स्वरूप आत्मा पे मोह का अंधकार चढ़ गया। तो बोलो किसको साफ करना? मोह को दूर करना, क्षेत्र को छोड़ना, काल को छोड़ना, व्यक्ति को छोड़ना, शरीर को छोड़ना। किसको छोड़ना? कि किसी को नहीं छोड़ना, अपना पागलपन छोड़ना। ये विपरीतता देखो।
तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बताया। उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना, जो उपदेश दे रहे यथार्थ है सुख का। अब मोक्ष मार्ग के जो सम्यक दर्शन आदि उसका स्वरूप बताया। सम्यक जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना और मानना। कैसा स्वरूप है? बोलो भैया, राहुल भैया बोलो, वस्तु का स्वरूप बताओ। अनादि निधन, बोलो जो से सबको पता लगे। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिमित होती हैं। कोई दर किसी दर को परिमित नहीं करता, कोई किसी के परमाने से पणमता नहीं है। अनादि निधन जगत की वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। ऐसा सुन के समझ के जिसकी मति व्यवस्थित हो गई, उसको करने के चलाने के परमाने के भाव आते ही नहीं। उसका नाम सुख है। और जो सारे जगत को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, उसका नाम दुख है। और चलता तो है नहीं, चलाने की कोशिश करता है, तो दुखी होगा कि सुखी होगा? बोलो भैया। चलाने की कोशिश करोगे जबरदस्ती तो दुखी होगे सुखी होगे? देखो, उन्हें सुखरूप सुख का कान जानकर उपादेय मान का अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित मोह का क्षय करने में ही है, क्योंकि दुख का कारण मोह है। दुख का कारण क्या है? लेकिन दुख का कारण अज्ञानता से क्या लगता है? देखो सुनो, सुकोसल थे, सुकोसल ना, सुकोसल है ना, जिन्होंने दीक्षा ली थी। तो जब तक सुकोसल की जो माँ थी उसे अपने पति से मोह था, है ना, राजा थे, कीर्तिधर राजा। तो जोशी ने बताया कि जिस दिन भी अपने पुत्र की खबर सुनेगा तो ये दीक्षा ले लेगा। तो जो शिव देवी थी तो उसको बच्चे होने का उभरने लगे लक्षण। तो जब बच्चा हुआ तो उसकी खबर छुपाई उनने अपने पति से। जब पति से मोह था तो बच्चे का मोह घट गया उसको। बच्चे की खबर कौन छुपाता है? पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी तो खुशी मनाते हैं, उन्हें खुशी रोक दी और छुपाई खबर। उस सब नहीं मना, क्यों? पति के मोह के कारण। सब मानने की बात को। और किसी तरह से पति को पता लग गया। उन्हें उसी समय बालक का तिलक करके कि जो बड़ा होगा राजकुमार यही बनेगा, सब ये संभाल लेगा, दीक्षा ले ली। अब पति से तो कोई प्रयोजन नहीं रहा ना। जब पति चला गया, मोह खत्म हो गया। अब मोह बच्चों से हो गया, उसके लड़के से, सुकोसल से। अब सारा मोह उस पे हो गया कि अब प्रयोजन की सिद्धि पति से तो होने वाली नहीं। अब प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? बेटे से। ठीक है ना। अब बेटे से प्रयोजन की सिद्धि होने पे जितने भी मुनिराज थे और कीर्तिधर, सबसे द्वेष हो गया। मोह नहीं खत्म, वो मोह जनित द्वेष, मोह जनित द्वेष, और लड़के से मोह जनित राग। ठीक है ना। सारे नगर में खबर भिजवा दी, कीर्तिधर मुनिराज भी नगर में नाम है और इसके जैसे कोई भी मुनिराज नगर में प्रवेश ना करे। क्यों? कि जोशी ने ये बता दिया था कि ये लड़का भी मुनि के दर्शन करते मुनि हो जाएगा। तो मुनियों से द्वेष हो गया और बालक से राग हो गया, मोह जनित। लेकिन होने को कोई टाल सकता है? मोक्ष मार्ग का जिसका मोक्ष संसार निकालने का समय आ गया, उसे कोई नहीं बंधन में डाल सकता। और जिसे संसार में रहना, भगवान भी निकल जावे तो भी उसे नहीं निकाल सकता, भगवान साक्षात आ जावे तो। कीर्तिधर मुनिराज के दर्शन करते ही उसके बालक के जाति समान हो गए, सब ख्याल में आ गया। और वो भी सब छोड़ छाड़ के वो भी मुनिराज के पास चले गए जंगल में कि भगवान हमें अपने मार्ग में ले लो, जाके दीक्षा ले लो। आप समझ लो। बाद में उसको शिवा देवी को पता चला। अब यहाँ क्या हुआ? मोह जनित द्वेष लड़के से भी, उसके प्रयोजन की सिद्धि खत्म हो गई ना, दोनों से द्वेष हो गया। मोह खत्म नहीं हुआ, मोह तब भी है, लेकिन द्वेष हो गया। और जाते ही कीर्ति उसको देखते ही आत्मरोध ध्यान से उसने आयु पूरी करी, खत्म हो गई। और उसी जंगल में बागिन बन गई वो, आर्त ध्यान करके।
शेरनी बन गई। और कीर्तिधर मुनिराज और सुकोसल मुनिराज चौमास के समय 1 वर्ष के नीचे चौमास के लिए 4 महीने के आहार का त्याग करके खड़े हो गए। 4 महीने के लिए, 4 महीने का चौमास, 4 महीने का उपवास। और उसी समय मनुष्य की गंध सूंघते सूंघते बाघिन भी आ गई उसी जंगल में से देखते ही, और सुकौशल को देखते जाति समान हो गया। अरे ये तो वही है जिसके कारण मेरी दुर्गति हुई। तो सुकौशल के कारण दुर्गति हुई कि मोह के कारण दुर्गति हुई? तो दुख का कारण किसको जाना? अज्ञानता को कि सुकौशल को? ये दोनों मेरे दुख के कारण हैं। पहले कीर्तिधर दुख का कारण बना, अब इसको भगा के पुत्र को भी दुख का कारण बना दिया, दोनों से द्वेष हो गया। और ऐसा जाते मतलब दोनों को झपट्टा मारा, उसको सुकौशल को कसाई के बस विरोध कर। और सुकौशल तो स्वरूप में ध्यान अग्नि करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। ये है मोह का नशा। आत्मा का हित मोह का क्षय करने में। माँ जब ऐसी दशा देखी कीर्तिधर मुनिराज ने संबोधा उनको, अरे बागिन तू क्या करती है? ये तेरा ही लड़का है, पूर्व में तेरा ही पुत्र था और मोह के बसी हो को तू बागिन बनी। अब तू उसी को भक्षण कर रही है जिसको तूने जन्म दिया। अब तू सावधान हो, अगर ऐसे ही कर संसार से कब निकलेगी। ऐसा जब कीर्तिधर ने संबोधन करा तो उसके परिणाम शांत हुए। ये कह रहे क्योंकि मुनिराज को, साधक जीव को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, उसका नाम मुनिराज दशा है। समता, समता। क्रोध को उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं, और बंदे चक्री तो भी मान नहीं, कोई उनका सम्मान करे तो भी मान नहीं होता। धर्म तो वही है। तो जीव का हित मोक्ष में ही है। मोक्ष माने मोह का क्षय करने में है। वही माँ वही जन्म दे रही है और वही माँ भक्षण करने लग रही है। किसके कारण? मोह के कारण। अब ये मेरे काम नहीं आ रहा तो उसे द्वेष हो गया, और जब मेरे काम आ रहा तो राग हो गया। किसके लिए सब? आत्मा के लिए, शरीर के लिए? तो शरीर तो यहीं पड़ा रह गया। किसका? सुकौशल का भी और बागिन का भी। और आत्मा मोह करके किस गति में जाएगा? कहाँ का पड़ा, कहाँ का ठोकर खाएगा? बोल भैया। जिससे मोह करा उसका शरीर भी यहीं पड़ा रह गया, और जिसने मोह करा वो भी यहीं पड़ा रह गया। आत्मा मोह करके कहाँ का गति में जाके पड़कता से पता आपको? और फिर अगली गति में जाके फिर वही नाटक मोह का, तू मेरा मैं तेरा, ना कोई किसी का ना मैं किसी का। जीव तो एक ज्ञायक भाव अकेला आता अकेला जाता है, कोई किसी कोई सम्मान नहीं। जब तक ऐसा नहीं स्वीकार करोगे, मोह के नाटक में रोगे भी और हंसेगो भी। मोह रुलाता भी हंसाता भी है। देखो, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये एक मतलब टोटल लगा दिया। टोटल समझते हो ना? पक्का डिसीजन निर्णय कर लिया कि आत्मा का हित मोक्ष है, अन्य कोई नहीं है। तू कितना भी उद्यम कर ले, आखिर में अगर तुझे सुखी होना होगा तो यहीं आना पड़ेगा। मारीची के जीव ने, जो महावीर स्वामी का जीव था, साक्षात निमित्त किसका मिला? आदिनाथ भगवान का, तीर्थंकर का, और खूब संबोधन करा। लेकिन अभी संसार में भटकना था ना, तो नहीं समझ में आई। और जब संसार में खूब भटक लिया और जब निकलने का समय तो शेर की पर्याय में निकल गया। निकला तभी मोह का क्षय करने से निकला, अन्य कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। आप ऐसा मानो, जो भी जीव सुखी होगा, जहाँ भी होगा, जब भी होगा, मोह के क्षय करने से सुखी होगा। पर द्रव्यों से, सहयोग से कोई सुखी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्होंने जो सुखी हुए हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आप समझो, 3 पद के धारी, शांति कौन करना, 3 पद के धारी, तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती। चक्रवर्ती किसे कहते हैं और कामदेव किसे कहते हैं भैया आप समझना। कामदेव ऐसी सुंदरता को लिए हुए होते हैं कि देखने वाले पागल हो जाते हैं उनके रूप को देखकर, होश खो बैठते, इतने सुंदर होता है कामदेव। आप समझो, पागल हो जाती है स्त्री को देखने के चक्कर में। बोलो, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव कामदेव थे, सुंदर थे वो। और जब नगर से बाहर निकलते थे
स्त्रियाँ पागल हो जाती इसको देखने। कैसे पागल होती थी? अगर कोई स्त्री कुएं में पानी भर रही है तो उसके देखने के चक्कर में बच्चों को रस्सी में लटका के कुएं में लटका देती थी। कोई दूध पिला रही है, अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ के उसको देखने जाती थी। मतलब नगर में आवागमन बिगड़ जाता था। तो प्रजा ने जब पिता से कहा कि रोक लगा दी उसकी कि नगर से बाहर नहीं निकलेगा ये अपने महल से। इतने सुंदर चक्रवर्ती, 6 खंड को साधने वाले। 6 खंड कितना होता है अभी तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा 6 खंड में। नवनिधि 14 रतन, और 14 रतन के एक एक देव 1000 सेवा करने वाले, एक एक रतन के। एक एक 14 रतन में 7 रतन जड़ हैं और 7 रतन चेतन हैं, और एक एक रतन की 1000 देव सेवा करते हैं। तो 14 रतन के 14000 देव सेवा करते हैं। उनकी रानी पटरानी रतन है, उस पटरानी की 1000 देव सेवा करते हैं। भरत जी का जो घोड़ा है वो रतन है, 1000 देव सेवा करते हैं। सेनापति रतन है, उस सेनापति की 1000 देव सेवा करते हैं। ऐसे 14 रतन। नवनिधि 96,000 रानियां, ये तो समेट के कह रहे हैं, समेट के। इतना होने के बाद किसी चीज की कमी नहीं, तो उन सबको क्यों त्याग करा उन्होंने? ये कह रहे हैं काय के लिए त्याग करा? कि सुख नहीं है और मैं सदाकाल रहने वाली नहीं है, ये सारी सामय कर्म के अधीन है। और जो मेरा सुख है वो किसी कर्म के अधीन नहीं है, शाश्वत है। तो मुझे तो ऐसा सुख चाहिए जो किसी के अधीन ना हो। क्या कह रहे? आत्मा का हित मोह का क्षय करने नहीं है, ठीक है ना। अब मोक्ष को मतलब ऐसा नहीं लेना कि मोक्ष माने मतलब सब कुछ त्याग करके ये छोड़ छाड़ के सफ़ेद कपड़े पहन के जंगल में जाना, वो बाद की स्थिति है। वो चारित का पुरुषार्थ है। पहले आत्मा का श्रद्धान तो करो। पहले श्रद्धान होता है, फिर चारित होता है। आपने कोई दुकान खोलनी है, पहले निर्णय करके श्रद्धान करो कि इस दुकान से मुझे लाभ है। जब ये पूरा ज्ञान हो जाएगा दुकान से मुझे लाभ है, इस व्यापार करने से लाभ होगा, तो दुकान खोल के जब व्यापार करोगे तब चारित होगा। पहले निर्णय तो करो कि मेरा संसार में कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, और जो सुख है आत्मा, बाद में सुख नहीं। पहले ऐसे श्रद्धान करो। श्रद्धान कहीं भी हो सकता है, किसी भी गति में और किसी भी जीव को हो सकता है। देखो, सम्यक दर्शन करना किसी भी गति में कोई भी कर सकता है, लेकिन चारित मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनि अंगीकार करनी ही पड़ेगी। मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो चौथे स्थान में किसी को भी हो सकती है, तिर्यंश को, नारकी को, देव को, मनुष्य को, स्त्री को। मोक्ष की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष जो पूर्णता होगी मुनि दशा से ही होगी। तो शुरुआत तो करो। अगर आपको बंबई जाने, शिखर जी जाना, टिकट नहीं मिली तो वेटिंग में ले लो। जब नंबर आएगा तब चले। तो श्रद्धान तो करो कि सुख मेरे में, ये बाहर में नहीं है। आपकी वेटिंग में टिकट हो गई, एक दिन जाना पड़ेगा जब टिकट हाथ में है। तो देखो, वहाँ आत्मा का हित मोक्ष है, अन्य नहीं है। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहो। आपने ऐसा टोटल किस लिए लगा कि आत्मा का मोक्ष अन्य क्यों नहीं है? आपने ये क्यों नहीं कहा कि उपाधियाँ लेने से, खाने पीने से, अच्छा काम करने से जीव सुखी हो जाएगा? बोलो भाई। आपने ये क्यों नहीं कहा कि इतनी स्वाध्याय करो, इतनी पठन पाठन करो, इतना त्याग करो, उससे मोक्ष अच्छा होगा, जीव सुखी नहीं होगी? सुख का उपाय वो सब पर है। देव पूजक, गुरु उपासी, संयम, तप, दान, स्वाध्याय, ये कसाय की मनता के साधन है। इन साधन में लग के कसाय की मनता होती है, और कसाय की मनता होने पर तत्का अभ्यास करके मोह का क्षय करे, तब कसाय का अभाव होगा। सुनना राहुल भैया, बेसिक बता रहे हैं, बेसिक बात, बेसिक है। ये कसाय की मनता के साधन है। अगर इनके पास नहीं आओगे तो कसाय की तीव्रता में मोक्ष मार्ग का उपाय नहीं हो सकता। पहले बुद्धिपूर्वक विषय कसाय को छोड़कर इनमें लगना, और जब ध्यान पे कसाय की मनता भी तत् का अभ्यास करके मोह का क्षय करना।
ये माध्यम है, साधन है अपने तक आने के लिए, और वे बाधक हैं विषय कसाय कुटुंब परिवार। ये बाधक इसलिए हैं, वो इनसे इनके पास भी आने के लिए रोकते हैं, बाधक विषय कसाय, इसलिए बाधक जानकर उनको बाधक जानकर मोक्ष मार्ग में उनसे उदासीन होना, और यहाँ आने के बाद फिर तत्काभ्यास करना। देखो, आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय अवस्था पाई जाती है। इस जीव की नाना प्रकार की अवस्था है, नारक तिर्यक देव मनुष्य आदि, ये सारी अवस्था 4 अवस्था है। नार की है, देव है, मनुष्य है, तिर्यंश है, ये 4 अवस्था हो गई। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, तरस और स्थावर, प्रत्येक और बादर, ये सारी अवस्था जीव की है। स्थावर जीव हैं और तरसकाय के जीव हैं, ठीक है ना। ये सारी जीव की अवस्था पाई जाती हैं। उनमें तो अन्य कोई अवस्था आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। ये जीव की कोई भी अवस्था हो, उससे जीव को कोई बिगाड़ सुधार नहीं। स्त्री हो, पुरुष हो, देव हो, नारकी हो, कोई जीव को कोई बिगाड़ सुधार नहीं। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है, अवस्था से बिगाड़ सुधार नहीं है। जब उसमें उसे दुख लगने लगता है तब उसका बिगाड़ होता है। समझ में आ रही है भैया? नहीं आ रही है। अभी इनको स्त्री पर्याय है और आपको पुरुष पर्याय है। संतुष्ट होना, इसमें कोई दुख सुख तो नहीं आपको? बोलो, इनको स्त्री पर्याय में कोई दुख लग रहा है? दुख नहीं लग रहा है। और आपको पुरुष बनाया, आपको कोई दुख नहीं लग रहा है ना। आपकी नाक थोड़ी नीचे लटकी हुई है, आपको कोई दुख नहीं। इनकी गर्दन ऊंची है ज़्यादा और पीछे कूब निकल रहा है, इन्हें अभी कोई दुख नहीं। अवस्था ये ना शरीर की अवस्था है। अब इसमें सुख दुख कैसे उत्पन्न होता है? जब सामने वाला कहते तेरी नाक अच्छी नहीं लग रही, अब दुख चालू हो गया इसका। अब तक दुख नहीं था, है ना। भैया जरा सेल्फी दोगे अपनी, अब दुख चालू। सेल्फी क्यों नहीं दे रहे? कि अच्छी नहीं आई फोटो, दुख चालू हो गया ना। और सामने वाला मजाक उड़ाएगा, अब दुख चालू। इससे पहले कोई दुख सुख नहीं। इनका चेहरा बहुत काला अच्छा है, इसका अच्छा है, इसकी फोटो खींचो, अब दुख चालू। इससे पहले अपने काले रंग से ने कोई दुख नहीं था, आराम से रह रहे थे। लेकिन ये कहते ही आपके घर में सोफा सेट है, लेकिन 3 टांग वाला है, और उसमें चौथी टांग 4 ईंट लगा रखी है, अभी कोई दुख नहीं है, आराम से रोज बैठते हो। लेकिन जैसे ही ये बोलो राहुल भैया आपके घर पहुंचे, क्यों 3 टांग का सोफा सेट, इतने दिन हो गए कहाँ अब तक सो, अब दुख चालू हो गया। इससे पहले क्यों नहीं था? एडजस्ट कर रखा था। लेकिन दूसरे के कहते ही वो दुख चालू हो गया। ये है दुख। अब इस दुख से दुखी है, ये दुख कैसे दूर हो? क्यों कमल भैया खाते पीते नहीं हो क्या? बड़े कमजोर से लग रहे। अब इन्होंने भी कह दिया, हमने तो कहा, अगले दिन उन्होंने भी कह दिया, अब दुख चालू हो गया। और जाते क्या करोगे? अब इनसे पूछो क्यों कमजोर लग रहा हूं क्या मैं? अभी शीशे में जाके देखो, हाँ कमजोर, तो अब दुख चालू हो गया। उससे पहले नहीं था। कि जीव की कोई भी अवस्था हो, कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। लेकिन बिगाड़ सुधार किससे है? कि जब उसे अपनी मानने लगता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अब सुनो, अब दुख को दूर करने का उपाय क्या करते हो? जो अज्ञानता से अपना मान लिया उसे और दुखी हो गए, उसको दूर करते हो कि शरीर को तंदुरुस्त करने का उपाय करते हो? ये रंग साफ करने का उपाय करेंगे, शरीर तंदुरुस्त करने का उपाय करेंगे, 4 टांग का सोफा लेकर आएंगे, तब दुख खत्म। तो वे खाली एक पर्याय जनित दुख खत्म हुआ कि सारा दुख खत्म हो गया?
और अगर अपना अज्ञान मेट लेते तो फिर कैसी भी अवस्था होती जीव सुखी रहता। ये सारे उपाय करने में तो लग रहा है जीव, बोलो जो उपाय कर रहा है इसी में तो लग रहे हैं, किस में लग रहे हैं? तत्कालिक उपाय ढूंढता, त्रिकालिक उपाय नहीं ढूंढता। त्रिकालिक उपाय क्या है? ज्ञानाभ्यास करे तन माही ताकि मोह मातम नहीं। ज्ञान का अभ्यास करने पर, ज्ञान का अभ्यास करने पे, तत्का अभ्यास करने में मोह दूर होता है तो सुख अपने आप आता है। देखो बस इसको पढ़ रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है, यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, लेकिन दृष्टांत देने की जरूरत नहीं, सबके अनुभव में आ रहा है। अब बताए ना उदाहरण देके 3-4 पर तक ऐसा ही प्रतिभाषित होता है सबको। लोक में जितने आत्मा हैं, अनंत आत्मा हैं, उनके एक उपाय ये पा जाता है कि दुख ना हो सुख हो। सुबह से लेके शाम तक जो आप भागा जोड़ी कर रहे हैं ये कर रहे हैं, बोलो काय के लिए कर रहे हैं? बोलो भैया सुबह अंधेरे में निकलते हो और रात को अंधेरे में घुसते हो, तो काय के लिए बोलो भागा दौड़ी करते हो? सुख के लिए। तो बोलो कितना सुख आया। और सुबह उठते ही रात को अंधेरे में सोए और अंधेरे फिर निकल गए सुबह सुबह, ना भूख का ना प्यास का। आप समझना, जब आप घर में घुसते हो तो आपका बेटा सोता मिलता है, सुनना आपको प्रत्यक्ष सुनना भाई, है ना। और जब सवेरे उठते हो तब भी बालक सोता होता है, उसे पता नहीं मेरा बाप कौन है। सुनना, किसी दिन वो बालक भी जग रहा था, पिता भी समय पा गया, तो बालक अपनी माँ से पूछता ये कौन है? गंभीर होकर सुनना, खाली दृष्टांत में नहीं जाना था भैया, सुनना। वो बालक पूछता है माँ से कि ये कौन है? तो पिता ने पूछे ये मुझे पहचानता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? कि जब तुम समय दोगे तभी तो पहचानेगा ये। जब तुम रात को आते हो तब ये सोता मिलता तो पहचानेगा कैसे? और जब तुम सुबह जाते हो तब भी सोते तो पहचान कैसे करेगा? जब समय दोगे तभी तो आत्मा की पहचान होगी। समय है ही नहीं आपके पास, बोलो भैया। अब इसको इतना तोड़ना, फिर उसको तोड़ना, डिब्बे में ये रखा, डिब्बे में ये रखा, बहन को भी ये कि डिब्बे में जीरा रखा, डिब्बे में नमक रखा, इसमें सोडा रखा है, लेकिन ये बताया किसने कि डिब्बे में क्या रखा है? बोलो भैया, ये डिब्बे में ये रखा है, ये बताया किसने? ज्ञान ने बताया कि किसने बताया? तो उसको देख लो एक बार, बस सारा ज्ञान दूर हो जाएगा आपका। यहाँ बैठे वो डिब्बा दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? दुकान में गल्ला कितने पैसे रख के गिन के आओ, तो जब यहाँ बैठ के वो डिब्बा दिख सकता तो यहाँ बैठ के डिब्बे में आत्मा क्यों नहीं दिख सकता? दिख रहा ना सारा सामान घर का, बिना वहाँ गए। तो जैसे वहाँ दिखता तो ये डिब्बे में आत्मा दिखाई दे अलग अलग, उसका नाम है सुख। लोक में जितने आत्मा है उनके एक उपाय पा जाता है कि दुख ना हो सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं सब इसीलिए करते हैं, न कोई दुखी होने के लिए उपाय नहीं करता। एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, कोई भी दुखी होने के लिए कोई उपाय नहीं करता। भोजन करते, कपड़े पहनते, शादी करते हैं, बोलो दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए करते हैं? जिनकी हो गई उनसे पूछो कि सुखी है कि दुखी है, बोलो भैया सच्ची सच्ची बताना कि सुखी हो कि दुखी हो। ये नहीं लाए और वो नहीं लाए, कब लाओगे कैसे लाओगे हमें नहीं पता, क्यों नहीं लाए ये सब कुछ घर में घुसते ही, कब लाओगे ये क्यों नहीं लाए, अब वो खत्म हो गया, अब ये, इसी चक्कर में बोलो पकड़ की जाल पूरा करने के लिए, और पूरा करते करते पूरा हो जाता है, लेकिन समस्याएं इच्छाएं खत्म नहीं होती, मांग नहीं खत्म होती। संसार का यथार्थ स्वरूप है ये, मतलब ये जिनके निमित्त से दुख होता जाने, देखो अब इम्पोर्टेंट बात कह रहे बस पूरा कर रहे हैं, जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं। जिस निमित्त से दुख होता जानते हैं उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिसके निमित्त से सुख होता जानते हैं उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। तो निमित्त से सुख दुख होता है कि ज्ञान अज्ञान से सुख दुख होता है? तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है। संकोच विस्तार समझते हो?
छोटे शरीर में जाता चींटी के तो आत्मा सिमट के छोटी हो जाती है, बड़े शरीर में आते हुए तो उसके प्रदेश फैल जाते हैं। ऐसी अवस्था जीव की पाई जाती है। दीपक को आप छोटे बर्तन में रखो तो उसका प्रकाश छोटे में रहेगा, और बड़े में रखो तो और फैलेगा, और फिर बड़े में और फैलो, सड़क पर तो सारे फैल जाएगा। ऐसे आत्मा के जो हैं प्रदेश छोटे शरीर में जाते तो सिमट जाते हैं, और बड़े शरीर में जाते तो सिमट के फैल जाते हैं। ऐसे संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। वे अनेक प्रकार का संयोग भी मिलता है, ये सहयोग मिल गया ना शरीर का, कुटुंब परिवार का, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का होने का कोई भी कुछ उपाय नहीं करता। जब तक सुकोशल से दुख नहीं था तो उसको दूर करने का उपाय नहीं करा, कीर्तिधर को रखने का प्रयास कर रही थी। और जब दिखाई दे कीर्तिधर से कोई प्रयोजन नहीं है तो कीर्तिधर को दूर करने का उपाय करा और अपने लड़के को रखने का प्रयास करा। और जब देखा दोनों से ही कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं है तो अपने आत्मा का ही घात कर लिया, इससे तो मर ही जाओ। ये होता आखिर जब हमारा कोई काम नहीं आ रहा ना और हमारे साथ कोई चलता नहीं तो ऐसे जीने से क्या फायदा, मर जाओ। जितने भी आत्मघात होते हैं ना कसाई की तीव्रता से ही होते हैं, कसाई की तीव्रता। अब ये चल नहीं रहा और ज़बरदस्ती हमें टॉर्चर कर, हमारा काम मानता नहीं, सारा जीवन लगा दिया, अब मानने वाला तो है नहीं, मर जाओ। इससे अच्छा उसे मरना उपाय सोचता है, लेकिन मरना उपाय नहीं है, एक दुख से तो बचेगा। और आप ध्यान करके आत्मघात कर कहाँ तक मरता फिरेगा। मरना उपाय नहीं है, तत्का अभ्यास उपाय है। विचार